बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बिल्कुल हलवाई स्टाइल बहुत ही मज़ेदार हलवा पूड़ी और चनों की रेसिपी शेयर करूंगी। डिटेल रेसिपी होगी, स्टेप बाय स्टेप रेसिपी होगी, किस तरह से आप बिल्कुल सॉफ्ट और नरम पूड़ियाँ घर पर बना सकते हैं। और हलवा जो है जैसा आप बाज़ार में लेकर खाते हैं बिल्कुल सॉफ्ट और जो देर तक जो नरम रहता है वो हलवा आप कैसे बना सकते हैं। और चने जो आपको पूड़ियों के साथ मिलते हैं उन चनों की रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रेसिपी होने वाली है। वीडियो को बगैर स्किप के लास्ट तक वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम चने बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने आपको दिखा दूँगी 1 कप वाइट चनों को मैंने रात को जो है ना भिगो कर रख दिया था। कोई सोडा वगैरह मैंने इसमें शामिल नहीं किया। अब इसका हम ये वाला पानी निकाल कर इसमें साफ़ पानी डाल देंगे। अब चूल्हे पर रखा है मैंने एक प्रेशर कुकर। इसमें डालेंगे तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच घी या कुकिंग ऑयल, कुछ भी आप डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। प्याज इसमें हम नहीं ऐड करेंगे क्योंकि इसमें जो ग्रेवी बनेगी ना वो आलूओं के साथ ही बन जाएगी, क्योंकि हमने इसमें आलू भी डालने हैं। इसको थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे। थोड़ा सा मैं पानी डालूँगी ताकि प्याज जो है जल ना जाए, लहसुन जल ना जाए। और साथ ही कुछ मसाले डाल देंगे। 1 टीस्पून नमक का डाला है, 1/2 टीस्पून लाल मिर्चें, 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर है, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, 1 टीस्पून जो है ज़ीरा है कूटा हुआ या पिसा हुआ आप ले लें। 1 टीस्पून ही जो है इसमें सूखा धनिया है पिसा हुआ। और 1/4 टीस्पून मैंने इसमें मेथी डाले हैं जिसे मेथी दाना कहते हैं। और 1/4 टीस्पून मैंने इसमें कलौंजी डाली है। थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि मसाले जले नहीं, इनको अच्छे से भून लेंगे। और थोड़ा सा इसको फ्राई करने के बाद इसमें हम ये मैंने 1/2 टीस्पून साबुत ज़ीरा भी ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा भून लेते हैं। और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे जो चने हैं जिनको हमने भिगोया था, इसको मैंने अच्छे तरीके से धो लिया दोबारा। अब इसमें हम हस्बे ज़रूरत पानी डाल देंगे, ठीक है। तो इसकी क्वांटिटी आपको खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। तकरीबन चने इसमें 1 इंच तक डूबे होने चाहिए। और मैंने इसमें डाला है 1/4 टीस्पून मीठा सोडा या बेकिंग सोडा। अब इसको हम कवर करके पकने के लिए रख देंगे। तकरीबन आधा या आधे से ज़्यादा हम इसको गला लेंगे। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एक बार नहीं करेंगे, लेकिन गल जाएं, यानी कि तकरीबन 90% गल जाएं, हम इतनी देर इसको पकाएंगे। तो जब तक चने हमारे गलते हैं हम इसकी डो तैयार कर लेते हैं पूड़ियों के लिए। तो इसके लिए मेन स्टेप आप यहाँ पे शुरू होता है। आपने इसके लिए जो डो तैयार करनी है उसके लिए हम लेंगे थैले का जो वाइट आटा होता है वो हमने यूज़ करना है। बहुत सारे लोग जो हैं हलवाई जो हैं थैले के आटे से ही पूड़ियाँ बनाते हैं। बहुत ही मज़े की बनती हैं, हज़म भी जल्दी हो जाती हैं और बहुत हैवी फील नहीं होती। जहाँ आपने एक पूड़ी खानी होती है ना मैदे की, वहाँ आप ये 2 खा लेते हैं और बहुत लचकदार बनती हैं पूड़ियाँ। अब यहाँ पर मैंने इसका जो है तकरीबन 3 कप लिए हैं इस आटे के। अगर आपके पास ये आटा नहीं है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपने 1 कप मैदे में 2 खाने के चम्मच आटा डाल देना है, जो गंदम का आटा होता है, ठीक है। उससे भी पूड़ियाँ आपकी बहुत अच्छी बनती हैं। 3 कप मैदे को मैंने छान लिया और एक बड़े से बर्तन में इस तरह डाल लेंगे। बड़े से बर्तन में ही छान लेंगे और इसमें डालेंगे तकरीबन 1 टीस्पून नमक का। और साथ ही मैं इसको अब गूंद लूँगी। हमने इसकी जो है ना बहुत सॉफ्ट डो नहीं बनानी, क्योंकि जब हम इसको रेस्ट देते हैं तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है और हैंडल भी नहीं होती। इसकी हमने बहुत टाइट डो भी नहीं बनानी, लेकिन थोड़ी सी जो है ना हमने थोड़ी सी सख्त हो, यानी जान वाली डो हो, बहुत नरम ना हो, ठीक है। ऐसे हमने बनानी है इसकी डो। जैसे हम आटा गूंदते हैं घर में उस तरह हम इसको बनाएंगे। ये जो मैं आपको स्टेप्स बार बार बताती हूँ इनको आप प्लीज़ ध्यान से सुना करें। फिर जब आप रेसिपी बनाते हैं ठीक नहीं बनती, फिर आप कहते हैं कि आपने रेसिपी जो है ना झूठ है, फ्रॉड है, ठीक नहीं बनाई, ठीक है। इसी तरह मैं बार बार एक बात तो करती हूँ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता बार बार करना, लेकिन सिर्फ आप लोगों को समझ नहीं आती तो बताना पड़ता है। वीडियो को बगैर स्किप के पूरा वॉच किया करें ताकि रेसिपी की आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो बस इस तरह हम आटा गूंदते हैं उस तरीके से हम इसको गूंद लेंगे। सारी डो को मैंने इस तरीके से इकट्ठा कर लिया और बहुत एहतियात से मैंने पानी डाला है ताकि ज़्यादा सॉफ्ट ना हो। जब इसको रेस्ट पे रखेंगे तो इसने बहुत ज़्यादा नरम हो जाना है, इसलिए हमने इसको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनाना, बस नॉर्मल सी डो होनी चाहिए हमारी, ठीक है। तो बस आटे को हम इस तरीके से गूंद लेंगे अच्छे तरीके से, जैसे हम आटा गूंदते हैं ऐसे इसको अच्छे से गूंद लेंगे जी। तो पूड़ियों की डो को हमने तैयार कर ली है, मैंने अच्छे तरीके से इसको गूंद लिया। इसको इकट्ठा करके अब हम जो है ढक कर रख देंगे, कवर करके साइड पे कर देंगे। और जब तक ये रेस्ट मिलती है हम बाकी के काम कर लेते हैं। इस तरह से क्या होता है, काम ज़रा आसान हो जाता है। अब ये देख लेते हैं अपने चनों को, जिनको रखे हुए हमें तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। इनको खोल लेंगे और चेक कर लेंगे कि चनों की कंडीशन कैसी है, क्योंकि हमने इसमें अब आलू ऐड करने हैं। आलू हम अगर पहले ही डाल देंगे तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा आलू घुल जाएंगे इसमें। तो इसको इस तरीके से चेक कर लेंगे। चने देखें गले में तकरीबन 90%, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से गलाने हैं, ठीक है। अब आपको अगर कोई मसाला वगैरह इसमें कम लग रहा हो तो स्टेज पे ऐड कर सकते हैं। नमक मैंने इसमें मज़ीद ऐड किया है। अब यहाँ मेरे पास एक मीडियम साइज़ का आलू है जिसको मैंने इस तरीके से कट करके और स्क्वायर में कट करके इसमें डाल दिए। और थोड़ा सा पानी इसमें मज़ीद डालूंगी क्योंकि आलू ने भी गलना है और चनों को हमने और अच्छे से गलाना है। और मिक्स करके इनको हम कवर करके जो है रख देंगे ताकि चने भी अच्छे से गल जाएँ और जब तक आलू गलेंगे चने मज़ीद गल जाएंगे।
तो बस मैं इसको कवर कर देती हूँ, उसको दोबारा से पकने के लिए छोड़ देती हूँ। तब तक हम दोबारा से डो की तरफ आ जाते हैं। इसको हमने एक बार फिर जो है ना अच्छे से गूंदना है। इससे क्या होता है, इसमें लचक बहुत पैदा होती है। अगर आप इस तरह आटे को रख के दोबारा से गूंदते हैं, इसमें लचक बहुत अच्छी पैदा हो जाती है। अब देखिए मैंने इसको थोड़ा सा सख्त रखा था तो ये बहुत सॉफ्ट नहीं हुई, बहुत अच्छी डो बन गई है और कितनी मुलायम हो चुकी है। इस दोबारा गूंदने से क्या होता है, बहुत ही मुलायम हो जाती है, लचकदार हो जाती है। इस तरह एक दो बार इसको थोड़ा सा गूंद देंगे, उसके बाद दोबारा से कवर करके इसको रख देंगे और जब तक इसको रेस्ट मिलेगा तब तक हम अपना हलवा बना लेते हैं। चने तो हमारे ऑलरेडी पक रहे हैं। अब हलवे की रेसिपी भी आपने बहुत गौर से देखनी है। मैंने एक कढ़ाई ले ली, इसमें डालेंगे आधा कप घी। मुझे 1 कप सूजी से बनाना है ये हलवा। हलवाई क्या करते हैं, जितनी सूजी होती है उतना ही इसमें घी डालते हैं, लेकिन उतना घी हम डालेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत हैवी फील होता है। मैंने आधे कप में से भी थोड़ा सा बचा लिया है क्योंकि हम घर पे बना रहे हैं। हमने बाज़ार जैसा उसको इतना हैवी नहीं करना, हमने खुद खाना है तो इतना हैवी हमें नहीं करना। 3 से 4 इलायचियाँ हैं, इनके मुंह खोल के हम इसमें डाल देंगे। इसको इससे हम थोड़ा सा रोस्ट करेंगे, इनको हीट मिलेगी तो इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। जब इसमें से खुशबू आएगी तो इसमें डाल देंगे 1 कप सूजी, जिसको मैंने छान कर इसमें डाला है। इसको हम लो फ्लेम पर जो है ना, लो टू मीडियम फ्लेम पर भून लेंगे। अब देख सकते हैं कि घी कितना अभी भी इसमें ज़्यादा है और अगर आप 1 कप के बराबर सूजी के बराबर घी डालेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। हमने लो फ्लेम पर रखा हुआ है, तब तक हम चीनी के मेजरमेंट देख लेते हैं क्योंकि उस कप से मैंने पानी भी मेजर करना है। तो देख लें 1 कप और आधा कप मैं इसमें डाल रही हूँ, यानी 1.5 कप चीनी का हम इसमें डालेंगे। वैसे जो है ना 1 कप सूजी में तकरीबन 2 कप भी चीनी डाल लेते हैं हलवाई और 3 कप भी डाल लेते हैं। ज़्यादा चीनी डालने का कमाल क्या होता है ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। ये देखिए मैंने इसमें थोड़ी सी चीनी मज़ीद डाली, यानी कि 1 कप और 3/4 कप मैंने इसमें चीनी डाली है। उसको मैंने साइड पर कर दिया है। सूजी को हम भून लेंगे इतनी देर कि इसमें से अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। साथ साथ अपने चने भी हम चेक कर लेते हैं। सूजी का मैंने चूल्हा बिल्कुल लो किया हुआ है। तो अब देखिए चने जो है ना यहाँ पर अच्छे से जो है ना गल चुके हैं, बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं, लेकिन ये अभी आप देख सकते हैं कि अभी ये घुले नहीं है बिल्कुल। हमें बिल्कुल इनको ऐसे कर लेना, ये बिल्कुल घुल जाएंगे। तो बस इसको मैं लो फ्लेम पर इसका ढक्कन उतार कर पकने रख दूँगी, पकते रहेंगे। यहाँ पर मैं इसमें शामिल करूँगी 1/2 टीस्पून गरम मसाला और इसको हम पकने रख देंगे। ठीक है, थोड़ा सा पानी इसमें मज़ीद बेशक आप डाल दें ताकि ये लो फ्लेम पर पकते रहें और चने अच्छे से घुल जाएँ, आलू भी कुछ इसमें मिक्स हो जाएँ। ठीक है, और ये गाढ़ा सा जो है ना थिक सी ग्रेवी बन जाएगी इसकी। और सूजी देख लें हमारी भून रही है। अच्छा, आपने इसको ब्राउन नहीं करना क्योंकि इसमें हमने कलर ऐड करना है, तो बस इतना आपने रखना है कि इसमें से खुशबू आना शुरू हो जाएगी। अब देखें लाइट ब्राउन हुआ है तो इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। पानी हमने कितना डालना है, 1 कप सूजी है तो मैं इसमें 3 कप पानी की ऐड कर रही हूँ। अच्छा, पानी हालांकि हमने 3 कप डाला है लेकिन फिर भी हमारा हलवा इतना सॉफ्ट क्यों रहेगा, ये सारी कमाल होता है चीनी का। चीनी जब हम इसमें ज़्यादा डालते हैं ना, चीनी जो है ना हलवे को जमने नहीं देती। तो हलवाई लोग जो है ना 2 कप से लेकर 3 कप भी डाल लेते हैं चीनी 1 कप सूजी में, तो लेकिन वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो मैंने इसमें डाली है तकरीबन 1 कप और 3/4 कप और बिल्कुल परफेक्ट होती है। इसका टेक्सचर बिल्कुल वही आएगा जैसा आप बाज़ार से हलवा पूड़ी के साथ हलवा लेके आते हैं ना, वैसे ही आप देर तक भी इसको रखेंगे ना, ये बिल्कुल सख्त नहीं होगा। इसकी डलियाँ नहीं जो बन जाती उस तरह डलियाँ बिल्कुल नहीं बनेगी, ये सॉफ्ट और मुलायम रहेगा। थोड़ा सा मैंने इसमें जो है ना येलो फूड कलर डाला है, अगर आपको नहीं पसंद तो मत डालें, लेकिन थोड़ा सा बाज़ार की लुक देने के लिए मैंने इसमें कलर डाल दिया और थोड़ा सा इसको हम पकाएंगे। लो फ्लेम पर ही पकाना है आपने इसको। ठीक है, लो फ्लेम पर हम इसको आहिस्ता आहिस्ता पकाते रहेंगे और जब इस टेक्सचर में आएगा, आप देख सकते हैं थोड़ा थिक होना शुरू हो गया है, तो इसको हमने कर देना कवर करके इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर हम छोड़ देंगे और बस तकरीबन 3-4 मिनट हम इसको छोड़ेंगे तो इसके बाद ये पक जाएगा और चूल्हे को हम बंद कर देंगे। ठीक है, और ये बंद चूल्हे में ही ऐसे ही पड़ा रहेगा, खुद ही ये दम से पक जाएगा। इसको कवर कर देती हूँ सिर्फ 1-2 मिनट के लिए और उसके बाद चूल्हे को बंद कर देंगे और इसको ऐसे कवर ही रहने देंगे हम। ठीक है, तो देखिए हलवा यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है। देखिए आप ये इसका टेक्सचर जो आप अभी देख रहे हैं ये देर तक ऐसे ही रहेगा, बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा, बिल्कुल इसमें जो है ना गुठलियाँ ये इसके पीसेस नहीं बनेंगे। तो इसको मैंने इस डिश में निकाल लिए, गार्निश कर दिया बादामों के साथ। आप देख सकते हैं कितनी शाइनिंग है, ये शाइनिंग इसमें चीनी की वजह से आती है। ठीक है, तो आपने चीनी इतनी ही ऐड करनी है, डरना बिल्कुल नहीं है कि भाई चीनी बहुत ज़्यादा है तो बहुत मीठा हो जाएगा। और ये बहुत मज़े का लगता है पूड़ियों के साथ, बिल्कुल बाज़ार वाला टेक्सचर वही आता है। तो अब बना लेते हैं चने की तरफ आते हैं। चने देखिए हमारे पक रहे हैं। अब यहाँ पर चनों को गाढ़ा करने के लिए आप जितना मर्जी इनको पका लें, थिक नहीं होंगे। इनको गाढ़ा करने के लिए एक मैंने जो है जुगाड़ लगाती होती हूँ, जो कि मैंने खुद ही ईजाद की है ताकि इससे थोड़ा सा ना बिल्कुल थिकनेस बाजार से आ जाती है। 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर का मैंने थोड़े से पानी में ऐड कर लिया है, ये इसमें शामिल कर देंगे। आप देखेंगे फ़ौरन से ग्रेवी जो है ना यानी थिक भी हो जाती है और जैसे मिक्स हो जाते हैं चने और आलू आपस में, इस तरीके से हो जाएगा बिल्कुल जो है ना ज़बरदस्त सा टेक्सचर हो जाएगा इसका। आप देखें, चाहें तो आप थोड़ा सा मज़ीद इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन बस मैं इतना ही डालूंगी। उसको हम अब दोबारा से पकने देंगे, थोड़ी देर में बहुत अच्छे से गाढ़े हो जाएंगे। तो इस यहाँ पर आप चाहें तो कि नमक मिर्च वगैरह आपको कम लगे तो आप मज़ीद ऐड कर सकते हैं। थोड़ी देर इसको और पकाएंगे, 3-4 मिनट बस, और उसके बाद मैं इसको डिश में निकाल लूँगी। तो देखें चने हमारे तैयार हो चुके हैं। थोड़े से ये ठंडे होने के बाद मज़ीद जो है ना थिक हो जाएंगे।
तो देखिए चने हमारे बनकर तैयार हैं माशाल्लाह। इनका टेक्सचर देखें कितना ज़बरदस्त आया है। अब पूड़ियाँ बना लेते हैं। अच्छा, पूड़ियाँ बनाने के लिए क्या हुआ कि मैं चूँकि चने बनाए और हलवा बनाया और आटा भी आपके सामने गूंद लिया, लेकिन मैं इतना थक चुकी थी, मुझे बहुत वीकनेस फील हो रही थी, क्योंकि वीडियो मैं बिल्कुल अकेली बनाती हूँ, कोई हेल्प नहीं करता साथ मेरे। तो फिर मैंने सोचा कि मैं पूड़ियाँ जो ना नेक्स्ट डे बना लूँगी। आधी वीडियो में रिकॉर्ड कर चुकी थी, लेकिन फिर मैंने जो ना कुछ खाया पिया, थोड़ी सी हिम्मत बहाल हुई, तो मैंने फिर दोबारा से जो ना वीडियो शुरू की। यानी ये जो पार्ट है ना, ये मैं आपसे नेक्स्ट डे वाला शेयर कर रही हूँ। आटा तो मैंने आपके सामने गूंद लिया था, लेकिन पेड़े नहीं किए थे, तो मैं अभी पेड़े करने की वीडियो जो है ना, जो नेक्स्ट डे मैंने बनाई थी पूड़ियाँ, वो शेयर कर रही हूँ। इस तरीके से हमने पेड़े कर लेने। जो हमने पहले आटा गूंदा उसके पेड़े भी हम इसी तरीके से करेंगे। तो पेड़े आपने इतने छोटे करने या इतने बड़े करने जितनी आपकी कढ़ाई है उसमें जितनी जगह है, और आपकी पूड़ी ईजिली इसमें फ्राई हो सकती है। तो मैंने 40 ग्राम की किए थे, छोटे छोटे किए थे, क्योंकि हमने इसको फ्राई करना होता है, घी डालना होता है। अगर बहुत बड़ी पूड़ी बनाएंगे तो उसके ऊपर घी डालना मुश्किल हो जाएगा। पेड़े करके इनको ऑयल लगा के हम साइड पे कर देंगे, रेस्ट देंगे, ताकि ये जो है ना थोड़े से ढल जाएं, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, इसको हमने बेलना है, थोड़ा सा घी लगाएंगे काउंटर पे, और दूसरी तरफ मैंने ऑयल भी गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल आपने इतना ज़्यादा गर्म करना है कि उसमें से जो है ना धुआं उठना शुरू हो जाएगा। ऑयल लगा के हम इसको बेलेंगे, और इसी तरह बेलन पे भी हम ऑयल लगा लेंगे, और इसको बेल कर हम आधा आधा बेल कर एक साइड पे रखते जाएंगे। इससे क्या होता है, ये बहुत अच्छे से जो है ना ये पेड़े सॉफ्ट हो जाती हैं, पूरी सॉफ्ट हो जाती है, उसको बड़ा करना बहुत आसान हो जाता है। तो मैं इनको आधा बेल कर ना एक साइड पे मैदे को थोड़ा डस्ट करके वहाँ पे मैं रख दूँगी इसको, सब पूड़ियों को। और मैंने जो जिस दिन हलवा पूड़ी बनाई है वो भी मैंने इसी तरीके से बनाए हैं। तो बस ये मैं जो है ये वीडियो यहाँ से रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि मैं थक गई थी, तो मैंने इसको स्किप कर दिया था। यहाँ ऑयल देखिए अच्छा खासा गर्म हो गया है, इसमें से धुआं भी उठना शुरू हो गया है। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना कि बिल्कुल जलना शुरू हो जाए, लेकिन इतना गर्म हो कि धुआं उठना शुरू हो जाए, क्योंकि ऑयल अच्छा गर्म होगा तो पूड़ियाँ डालती हमने फ़ौरन निकाल लेनी है। अगर ऑयल कम गर्म होगा तो क्या होगा, ज़्यादा देर पकाएंगे बिल्कुल पापड़ बन जाएगा, ये ठीक नहीं बनेगी, ठीक है। ये एक बहुत अहम टिप है, इसको आपने ज़रूर फॉलो करना है, ज़रूर याद रखना है। ऑयल में से धुआं उठना चाहिए इतना गर्म हो। पूड़ी हमने इसमें डाली है, थोड़ा सा दबाएंगे और फ़ौरन साइड चेंज करके इसके ऊपर हम ऑयल डालेंगे। देखिए यहाँ पर पूड़ी थोड़ी सी छोटी थी, इसलिए ऑयल डालना आसान हो गया है। देखिए कितनी ज़बरदस्त फूल गई हैं पूड़ियाँ। आपकी नहीं भी फूलती तो इसका मतलब ये नहीं कि अच्छी नहीं बनी। मुझे जो पूड़ियाँ हैं ना लचकदार पसंद हैं, और बजाय फूली होने के यहाँ बिल्कुल क्रिस्पी होने के। अब देखिए इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाई जाती है, कितनी बड़ी वीडियो है, इतनी मेहनत से बनाई है, और आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, और ना ही आप कमेंट करते हैं। प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें। इसी तरह तमाम पूड़ियाँ बनाकर तैयार कर लेंगे, और आपने उनको फ़ौरन से पलट के फ़ौरन निकाल लेना। ज़्यादा देर पकाएंगे तो ये पापड़ बन जाएगा। और देखें घी इतना गर्म था, इतना अच्छी ब्राउन हो गई है फ़ौरन से। तो पूड़ियाँ हमारी बनकर तैयार हो चुकी हैं। तो अब यहाँ पर हम अपनी ओरिजिनल रेसिपी की तरफ आ गए। यहाँ से मैंने फर्स्ट डे की वीडियो बनाई थी। यहाँ मैं आपको सबसे पहले हलवा दिखाना चाहूँगी। इसको आप बिल्कुल क्लोज से देखिए, माशाल्लाह ये कब से पड़ा हुआ है, और इतना सॉफ्ट है माशाल्लाह, बिल्कुल जैसे आप बाज़ार से हलवा पूड़ी की दुकान से लेकर आते हैं, नरम होता है, बिल्कुल वैसा ही हलवा है, बिल्कुल वैसा ही टेक्सचर है, और वैसा ही टेस्ट होगा। जब आप इसको खाएंगे तो आप यही समझेंगे आप बिल्कुल बाज़ार से हलवा पूड़ी लेकर आए हैं। और अब जो है पूड़ी मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ, कितनी लचीली बनी है माशाल्लाह। तो देखें जैसे आप बाज़ार से पूड़ी लेकर आते हैं बिल्कुल लचकदार वैसी ही है, लेकिन ये इतनी ज़बरदस्त और इतनी मज़े की थी ना कि मैंने दो भी खा ली, बिल्कुल फील नहीं हो रहा था कुछ खाया, क्योंकि उसको हमने जो है वाइट आटे से, यानी थैले वाले जो है आटा होता है उससे बनाया था। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।